पहुंचे हुए हैं संग्रामपुर प्रखंड के उत्तरी मधुबनी पंचायत में, जहां पे किसान भाइयों ने रेलवे लाइन का मुआवजा लेने के लिए, यानी रेलवे लाइन में जो इनका भूमि अधिग्रहण हुआ है उसका मुआवजा नहीं मिल पाया है। इसके लिए पिछले 10 दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहा था। लेकिन कुछ लोग यहाँ से जाकर के केसरिया विधायिका माननीय श्रीमती शालिनी मिश्रा के पास गए और ज्ञापन दिया, जिसके बाद केसरिया विधायिका श्रीमती शालिनी मिश्रा ने संज्ञान में लेते हुए बताया कि हम उस धरना स्थल पर जाएंगे और वहाँ जो भी किसान भाइयों का समस्या है उन समस्याओं का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। इसी के संदर्भ में शालिनी मिश्रा जी आई हुई हैं। धरना प्रदर्शन जहाँ पे संग्रामपुर प्रखंड के उत्तरी मधुबनी पंचायत में हो रहा है वहाँ पे वो पहुँची हुई हैं। साथ में संग्रामपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी यानी सुरेश पासवान जी भी पहुँचे हुए हैं। आइए उनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि आखिर इन लोगों का समस्या का समाधान किस प्रकार से हो पाएगा और कब तक इन लोगों का मुआवजा मिल पाएगा। किसानों द्वारा जो हाजीपुर सुगौली रेलखंड को लेकर के अधिग्रहण भूमि किया गया था, उसके मुआवजा नहीं मिलने की वजह से किसान पिछले 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ज्ञापन सौंपा गया, आप निदान के लिए आए, क्या कहाँ तक पहुँचे, कब तक निदान हो पाएगा? इसमें एलपीसी नहीं होने की वजह से मुआवजा नहीं मिलने का, मुआवजा का कागज़ नहीं मिल रहा है लोगों को। तो एलपीसी के लिए समाधान ये हो रहा है, सबसे पहले लोगों को वंशावली चाहिए। वंशावली के लिए कल से यहाँ पर धरना स्थल पर ही ब्लॉक के का बैठेगा कर्मचारी, कोई वो बनाएगा एलपीसी, लोगों को मदद करेगा। अगले 4 दिनों तक एलपीसी के लिए, उसके लिए वंशावली के लिए लोग आएंगे, यहाँ पर करेंगे और जिसका जिसका रेलवे में पड़ा है सबका वंशावली, जिसका छूटा हुआ है सबकी वंशावली बन जाएगी। उसके बाद जिन लोगों ने ऑफलाइन अप्लाई किया हुआ है, सीओ साहब चूँकि बीच में कहीं और गए थे फिर दोबारा आए हैं, तो इन्होंने कहा है कि इनको 2 दिन का समय चाहिए। तो ये चेक करेंगे कि किनका किनका हो चुका है, किनका नहीं हुआ। जिनका हो चुका है उनको दे दिया जाएगा, जिनका नहीं हुआ है उनको अगले 4 दिन 5 दिन बाद इनका कैंप लगेगा, जिसमें 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर जो बंटवारा लोगों को वंशावली के अनुसार करके देना है वो पेपर देंगे। अगला 1 हफ्ता 4 दिन 5 दिन के बाद 1 हफ्ते तक कैंप लगेगा अंचल का यहाँ पे। उसमें एक कर्मचारी डेडिकेटेड होगा जो यही काम करेगा, आप लोगों का ही काम करेगा। वो निर्गत करेगा, वो जमा करेगा सारा पेपर और फिर सीओ साहब को लगभग 1 हफ्ता और लगेगा एलपीसी निर्गत करने में। तो आप लोग ये आश्वस्त रहें कि हमारी सरकार, प्रशासन, जिले का प्रशासन, अनुमंडल का प्रशासन, अंचल और मैं आपकी जनप्रतिनिधि होने के नाते 100% हम लोग इसके लिए डेडिकेटेड हैं कि जिन भी परिवार का, जिन भी इंसान का 1 भी इंच ज़मीन इसमें पड़ा है, उनको नोटिस आया हुआ है, उनको एलपीसी मिलकर मुआवजा मिलकर रहेगा। इसके लिए आप सब आश्वस्त रहें। धरना से हटेंगे? धरना एलपीसी हम लोग दिए हैं कि बंटवारा करके दीजिए हमको, वंशावली के अनुसार बंटवारा करके देने के बाद हम 1 सप्ताह के अंदर एलपीसी हम इशू कर देंगे यहाँ से। उसके बाद इन लोगों को एलपीसी मिल जाएगा, उसके बाद पैसा का मुआवजा मिलने लगेगा। सीओ साहब और केसरिया विधायिका श्रीमती शालिनी मिश्रा जी, क्या लग रहा है इस बार समस्या का समाधान हो पाएगा? अब तो उन लोग को बात से तो उन लोग कहे हैं कि समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन यहाँ के हम लोग जो धरना पर किसान बैठे हैं, जब तक हमारे लोग का एलपीसी नहीं निकलेगा तब तक हम लोग अपना धरना नहीं समाप्त करेंगे। इसलिए हम लोग को बार बार सांत्वना दिया जाता है और हम लोग को काम नहीं होता है। इसी से हमको उम्मीद अभी नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम लोग को काम हो जाएगा तभी हम लोग धरना समाप्त करेंगे, नहीं जब तक हम लोग का एलपीसी निर्गत होता है।